का पूजन नहीं करता, भगवान कृष्ण का पूजन नहीं करता, अपवित्र रहता है या बासी भोजन करता है या कोई शराब पान करता है तो उसको दरिद्री होना पड़ता है। भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी को व्यक्ति को पवित्र रहना चाहिए, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करना चाहिए, व्रत रखते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन झूठ बोलता है उसको दरिद्री होना पड़ता, गरीब होना पड़ता। जो अपवित्र रहता है उसको दरिद्री होना पड़ता। जो मदिरा पान करता है, इस दिन शराब पीता है, उसको गरीब दरिद्री होना पड़ता। लक्ष्मी उसका साथ छोड़ देती। कि जहां अन्न संचित रहे और मूर्ख मान नहीं पाव, और जा दंपति में कले नहीं तो संपत्ति आप ही आप को चाहिए। भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान कृष्ण के बाल प्रवेश का पूजन करना चाहिए। जो भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करता है तो उनके बालकों में सुख की अनुभूति बढ़ती है, बालकों को सुख प्राप्त होता है, बालकों की उम्र बढ़ा करती है, दोष समाप्त हुआ करते हैं। देखो भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ परीक्षित जी, तो भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव कब मनाया जाता है? अष्टमी को। कब मनाया जाता है? ऐसा तो नहीं कि 8 तारीख को मनाया जाता है। भगवान राम का जन्म उत्सव कहते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है। ऐसा तो नहीं कि 9 तारीख को मनाया जाए। कहते हैं भगवान परशुराम का जन्म दिवस माना कि अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। ऐसा तो नहीं कि 3 तारीख को मनाया जाए। माना कि दीपावली अमावस्या को मनाई जाती, ऐसा नहीं कि 30 तारीख को मनाई जाए। माना कि जितने त्योहार हैं सब तिथि के अनुसार हुआ करते हैं। कितने? चाहे भगवान के जितने अवतार हों सब तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। दीपावली तिथि के अनुसार मनाई जाती, अक्षय तृतीया तिथि के अनुसार मनाई जाती, नवरात्रि तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, भगवान के जन्म दिवस तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। तो उसका एक सारांश निकलता है कि अपने बालकों के जो जन्म दिवस मनाए जाएं वो भी तिथि के अनुसार ही मनाना चाहिए। लेकिन जहां पर जो प्राणी आजकल के लोग कहते हैं अंकों के अनुसार मनाते हैं, तारीख के अनुसार जन्मोत्सव मनाते हैं, जो व्यक्ति तारीख के अनुसार अपने बालकों के जन्मोत्सव मनाता है तो उस बालक के जीवन में अंतराल आ जाता है। परीक्षित जी, अंतराल आ जाता है। भाई तिथि पर जिसने जन्मोत्सव नहीं मनाया, तारीख के अनुसार मनाया, तो घर के बालकों का कभी भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए अगर कथा सुनते हो तो अपने बालकों का जन्म दिवस तिथि के अनुसार ही मनाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि वर्तमान स्थिति पर कहते हैं लोग जन्म दिवस पर मोमबत्ती जलाते और इसके बाद बुझा देते हैं। क्या करते हैं? बुझा देते हैं। कहते हैं अपने जन्म दिवस पर दीपक जलाए जाते, बुझाए नहीं जाते। जहां पर जिन घरों में बालकों का जन्म दिवस मनाते समय अगर दीपक बुझाया जाता है तो कहते हैं उस बालक का भी भविष्य बुझता हुआ चला जाता है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए अपने बालकों का जन्म दिवस उत्सव तिथि के अनुसार मनाया जाए और दीपक को जलाना चाहिए, बुझाना कभी नहीं चाहिए। ये निंदनीय कर्म है। कितने जला सको तो दीप जलाओ, पर हृदय जलाना मत सीखो, गाना हो तो हरि गुण गाओ, पर गाली गाना मत सीखो। आचार्य प्रवर कहते हैं आज धीरे धीरे 5 दिन व्यतीत हो गए परीक्षित जी, कोई नहीं जान पाया और बधाई 5 दिन चली। बधाई तो इस महीनन चली रहा है, इतना उत्सव था, लेकिन 5 दिन विशेष चली बधाई भगवान की। नंद बाबा को याद ही नहीं रहा पहले के समय जब बालक जन्म लेते थे तो